हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आरएम स्टडी टाइम। बच्चों, आज हम लोग जा रहे हैं क्लास 10th का लेसन नंबर 2 नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम का हिंदी एक्सप्लेनेशन पढ़ने। इसके राइटर स्वयं नेल्सन मंडेला जी ही हैं, जो साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति रहे हैं। उन्होंने ये उनकी ऑटोबायोग्राफी है। ऑटोबायोग्राफी क्या होती है? आत्मकथा, जो स्वयं के द्वारा लिखी जाती है। तो उन्होंने अपनी जीवन में जो संघर्ष किया है, जिस तरह से उन्होंने राजनीति में कदम रखा और किस तरह के संघर्ष उन्होंने देखे, उसका एक्सप्लेनेशन उन्होंने इस चैप्टर में किया है। सो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें। सो ये चैप्टर यहाँ से स्टार्ट होता है। 10th में डॉन ब्राइट एंड क्लियर। 10 मई का दिन चमकीला और स्वच्छ था। फॉर द पास्ट फ्यू डेज, पिछले कुछ दिनों से, आई हैड बीन प्लीजेंटली बिजीड, मैं बहुत ज़्यादा प्रसन्नतापूर्वक व्यस्त था, घिरा हुआ था, बाय डिग्निटरीज एंड वर्ल्ड लीडर्स, सम्माननीय गणमान्य लोगों और नेताओं के द्वारा, हु वर कमिंग टू पे देयर रिस्पेक्ट, जो कि आ रहे थे अपना सम्मान देने के लिए, बिफोर द इनऑग्यूरेशन, सम्मान समारोह से पहले। The inauguration would be the largest gathering ever of international readers on South African soil. तो कह रहे हैं कि द इनऑग्यूरेशन, जो सम्मान समारोह था, वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग, यह एक बहुत बड़ा अवसर था, एकत्रित होने का एक बहुत बड़ा अवसर था, एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स, अंतर्राष्ट्रीय नेताओं का, ऑन साउथ अफ्रीकन सॉइल, साउथ अफ्रीका की भूमि पर। तो कह रहे हैं यहाँ पर प्रतिष्ठा वर्ष, यानी कि जो सम्मान समारोह था, दक्षिण अफ्रीका की भूमि पर अंतर्राष्ट्रीय नेताओं के एकत्रित होने का सबसे बड़ा अवसर था। द सेरेमनीज, समारोह, टुक प्लेस, संपन्न हुआ, इन द लवली सैंडस्टोन, एक बहुत ही प्यारा सा सुंदर से सैंडस्टोन एम्फी थिएटर फॉर्म्ड, रंगशाला में, बाय द यूनियन बिल्डिंग इन पिट्रोरिया में यूनियन इमारतों में से एक थी। अर्थात समारोह सुंदर सैंडस्टोन से बनी रंगशाला में, जो पिट्रोरिया में यूनियन इमारतों में से एक थी, वहाँ पर संपन्न हुआ था। 4 decades दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुपरमेसी, अनेकों दशकों तक यह गोरों के एकाधिकार का केंद्र रहा था। एंड नाउ, और अब, इट वॉज द साइट, वह स्थान था, ऑफ अ रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड नेशंस, अलग अलग रंगों और राष्ट्रों के एकत्रित होने पर बने इंद्रधनुष का स्थान था। सो यहाँ पर नेल्सन मंडेला जी कह रहे हैं कि जिस स्थान पर कभी सिर्फ गोरों का यानी श्वेतों का एकाधिकार था, अब वहाँ पर विभिन्न देशों के, विभिन्न राष्ट्रों के नेता एकत्रित हुए हैं, जिनके पास अपने झंडे हैं, और साउथ अफ्रीका का अपना झंडा है, जिनसे मिलकर एक इंद्रधनुष बन गया है। इस तरह से उन्होंने ये बताया है कि वह स्थान अब इंद्रधनुष की तरह लग रहा है। फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट, जिसमें दक्षिण अफ्रीका की प्रथम प्रजातांत्रिक जातिविहीन सरकार की स्थापना का स्थान था। इट मीन्स वहाँ पर प्रथम प्रजातांत्रिक और जातिविहीन सरकार की स्थापना होने जा रही थी। इससे पूर्व वहाँ पर सिर्फ गोरों का एकाधिकार था और वे अश्वेतों के साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया करते थे और दासों की तरह उन्हें रखा करते थे। तो वहाँ पर अभी एक तरह से जो है स्वतंत्रता आने वाली थी। ऑन दैट लवली आर्ट मंडे, उस सुंदर पतझड़ ऋतु के दिन, आई वॉज अकम्पनीड बाय माई डॉटर जेनानी, मैं अपनी बेटी जेनानी के साथ था। ऑन द पोडियम, मंच पर, मिस्टर डी क्लर्क वॉज फर्स्ट स्worn इन एज सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट, मिस्टर डी क्लर्क को सर्वप्रथम द्वितीय उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई गई। देन ताम्बो म्बेकी वॉज स्worn इन एज फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट, तब ताम्बो म्बेकी को प्रथम उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई गई। When it was my turn, जब मेरी बारी आई, I pleased to obey and uphold the Constitution, तब मैंने संविधान का पालन करने तथा उस पर अडिग रहने, and to devote myself to the well-being of the Republic and its people, और गणतंत्र तथा उसके लोगों की भलाई के लिए स्वयं अर्पित करने की शपथ ली।
To the assembled guests and the watching world I said, एकत्रित मेहमानों और देखने वाले संसार को मैंने कहा, Today all of us do by our presence here, आज हम आप सभी अपनी यहाँ उपस्थिति के द्वारा confer glory and hope to newborn liberty, नवजात स्वच्छंदता को शान और उम्मीद प्रदान करते हैं। Out of the experience of an extraordinary human disaster that lasted too long, बहुत लंबे समय तक जारी विशेष मानवीय आपदाओं के अनुभव के बाद, must be born a society of which all humanity will be proud, एक ऐसे समाज का जन्म होना आवश्यक है जिस पर संपूर्ण मानवता को गर्व होगा। We who were outlaws not so long ago, हम जो इतने समय तक दुनिया से कटे रहे, have today been given the rare privilege to the host the nations of the world on our own soil, आज हमें संसार के अनेकों राष्ट्रों की हमारी स्वयं की धरती पर मेजबानी करने का दुर्लभ अवसर मिला है। We thank all of our distinguished international guests, हम अपने सभी विशिष्ट अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों का धन्यवाद करते हैं। For having come to take position with the people of our country of what is, हमारे लोगों को अपनाने के लिए पधारे हैं। After all, क्योंकि a common victory for justice, यह एक सामान्य सी विजय न्याय की, for peace शांति की, for human dignity मानवीय स्वतंत्रता यानी मानवीय शान की थी। We have at last achieved our political emancipation, हमने अंत में अपनी राजनीतिक मुक्ति प्राप्त कर ली है। We pledge ourselves, हम शपथ लेते हैं, to liberate all our people from the continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination, हम स्वयं अपने लोगों को निरंतर जारी गरीबी, अभाव, दुख, लिंग भेदभाव तथा अन्य भेदभाव से मुक्त करने की शपथ लेते हैं। Never, never and never again shall it be that this beautiful land will again experience the oppression of one by another, अब इस सुंदर धरती पर एक का दूसरे के द्वारा शोषण फिर कभी नहीं होगा। ये बहुत ही सुंदर सी लाइन है, क्योंकि साउथ अफ्रीका में गोरों के द्वारा अश्वेतों का बहुत ज़्यादा शोषण होता था। तो वहाँ पर नेल्सन मंडेला जी लिखते हैं कि अब इस सुंदर धरती पर एक का दूसरे के द्वारा शोषण फिर कभी नहीं होगा। The sun shall never set on so glorious a human achievement, इतनी शानदार मानवीय उपलब्धि का सूर्य कभी अस्त नहीं होगा। Let freedom reign, स्वतंत्रता का साम्राज्य रहे। God bless Africa, परमात्मा अफ्रीका को वरदान दो। A few moments later, कुछ क्षण बाद, we all lifted our eyes in awe, हमने भय में अपनी आंखें ऊपर उठाई। As a spectacular array of South African jets, helicopters and troops carriage roar in perfect formation over the Union buildings, क्योंकि यूनियन बिल्डिंग्स के ऊपर दक्षिण अफ्रीकन जेट, हेलीकॉप्टर और लड़ाकू विमानों की दहाड़ का एक शानदार नज़ारा था। It was not only a display of pinpoint precision and military force, यह न केवल एकदम सही तालमेल और फौजी शक्ति का प्रदर्शन था, but a demonstration of the military loyalty to democracy, to a new government that had been freely and fairly elected, बल्कि फौज का प्रजातंत्र तथा नई सरकार के प्रति जो स्वतंत्र रूप से चुनी गई थी वफादारी का भी प्रदर्शन था। Only moments before, कुछ क्षण पहले, the highest generals of the South African Defence Force and Police, दक्षिण अफ्रीका सुरक्षा बल एवं पुलिस के उच्चतम जनरलों ने their chests bedecked with ribbons and medals from days gone by, जिनकी छातियाँ रिबन और मेडलों से सजी हुई थी, सैल्यूटेड मी एंड प्लीज्ड देयर लॉयल्टी, उन्होंने मुझे सैल्यूट किया और अपनी वफादारी का भी शपथ ली।
आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट, मैं इस बात को नहीं भूला था, दैट कि not so many years before they would not have saluted but arrested me, कि कुछ साल पहले उन्होंने सैल्यूट नहीं बल्कि मुझे गिरफ्तार किया था। Finally, a chevron of Impala jets left a smoke trails of the black, red, green, blue and gold of the new South African flag. अंत में इम्पाला जेट विमानों ने दक्षिणी अफ्रीका के नए झंडे के वी आकार के पैटर्न में काली, लाल, हरी, नीली और सुनहरे रंग का धुआं छोड़ा। The day was symbolized for me by the playing of our two national anthems. हमारे दो राष्ट्रीय गीतों के गायन के द्वारा यह दिन मेरे लिए एक प्रतीक बन गया था। And the vision of whites singing नकोसी सिकलेली अफ्रीका, गोरे लोगों का स्वप्न जो नकोसी सिकलेली अफ्रीका, एंड ब्लैक सिंगिंग डाई स्टेम द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक, और काले लोग जो गणतंत्र का पुराना राष्ट्रीय गान गा रहे थे, डाई स्टेम। ऑल्दो यद्यपि that they neither group knew the lyrics of the anthem they once despised, यद्यपि उस दिन दोनों में से कोई दल राष्ट्रीय गान की सही लय नहीं जानता था जिससे वो दोनों नफरत करते थे। They would soon know the words by heart, वे लोग जल्द ही इस शब्दों को दिल से याद कर लेंगे। On the day of the inauguration, उद्घाटन वाले दिन, I was overwhelmed with a sense of history. मैं इतिहास की भावना से ओतप्रोत था। In the first decade of the 20th century, a few years after the bitter Anglo-Boer War and before my own birth. In the first decade of the 20th century, 20वीं सदी के प्रथम दशक में, A few years after the bitter Anglo-Boer War, भयंकर एंग्लो-बोयर वार के बाद, and before my own birth, और मेरे जन्म से पहले, the white-skinned people of South Africa patched up their differences, दक्षिणी अफ्रीका के श्वेत चमड़ी वाले लोगों ने अपने भेदभाव खत्म कर लिए थे, and erected a system of racial domination against the dark-skinned people of their own land, और स्वयं के देश के काली चमड़ी वाले लोगों के विरुद्ध जातीय प्रभुत्व वाली एक व्यवस्था का निर्माण कर लिया था। यहाँ पर मंडेला जी कहते हैं कि उस दिन उनके दिमाग में इतिहास की बातें घूम रही थी और कह रहे थे कि जो 20वीं सदी का प्रथम दशक था उससे कुछ साल पहले, यानी कि इनके जन्म के पूर्व ही जो सफ़ेद चमड़ी वाले लोग थे उन्होंने आपस में झगड़े समाप्त कर लिए थे और जो काली चमड़ी वाले लोग थे उनसे उन्होंने झगड़े शुरू कर दिए थे, अर्थात वो जो है काली चमड़ी वालों को अपना गुलाम बनाकर रखते थे। द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फंड, जो ढांचा उन्होंने बनाया था, द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्सेट, वह जो है कठोरतम आधारों में से एक था, मोस्ट इनह्यूमन, और बहुत ही अमानवीय था, सोसाइटीज़ द वर्ल्ड हैव एवर नॉन, जो संसार में जो समाज में इससे पहले उसे कोई नहीं जानता था। नाउ इन द लास्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी, 20वीं सदी के अंतिम दशक में, अब 20वीं सदी के अंतिम दशक में, एंड माई ऑन 8th डिकेड एज अ मैन, और एक आदमी के रूप में मेरी 8वें दशक में, द सिस्टम हैड बीन, दैट सिस्टम हैड बीन ओवरटर्न फॉर एवर, वह ढांचा हमेशा के लिए बदल गया। अर्थात जब मंडेला जी वहाँ के प्रेसिडेंट बने तो वहाँ का जो अश्वेतों के प्रति भेदभाव था वह बदल गया और वहाँ पर एकता आ गई। एंड रिप्लेस्ड बाय वन, और उसके स्थान पर ऐसे ढांचे ने ले लिया, दैट रिकॉग्नाइज्ड, जो पहचानता है, द राइट्स एंड फ्रीडम ऑफ ऑल पीपल्स, अधिकारों और स्वतंत्रता के, सभी लोगों के अधिकारों और स्वतंत्रता को जो पहचानता है, रिगार्डलेस ऑफ कलर ऑफ देयर स्किन, बिना किसी के रंग की चमड़ी के भेदभाव के समान रूप से अधिकार और स्वतंत्रता को पहचानता है।
That day had come about through the unimaginable sacrifices of thousands of my people. वह दिन मेरे हजारों लोगों के अकाल्पनिक कुर्बानियों के द्वारा आया था। People whose suffering and courage can never be counted or repaid. उन लोगों के कष्टों तथा साहस की कभी गिनती नहीं की जा सकती, ना ही उसकी कीमत चुकाई जा सकती है। I felt that day, मैंने उस दिन महसूस किया, as I have on so many other days, जैसा कि मैंने अन्य दिनों पर किया था। That I was simply the sum of all those African patriots who had gone before me. कि मैं तो मात्र उन सब अफ्रीकी देशभक्तों का योग था जो मुझसे पहले जा चुके थे। That long and noble line ended, वह लंबी और श्रेष्ठ कतार समाप्त हुई। And now began again with me, और अब दोबारा मेरे साथ शुरू हुई। I was pained, मुझे दुख होता है, that कि I was not able to thank them, कि मैं उन लोगों को धन्यवाद नहीं कर पाया, that they were not able to see what their sacrifices had wrought, और उनके बलिदानों के फलस्वरूप प्राप्त होने वाली उपलब्धि को नहीं देख सके। The policy of apartheid created a deep and lasting wound in my country and my people. रंग भेद की नीति ने मेरे देश और मेरे लोगों में एक गहरा तथा कभी न भरने वाला घाव दिया था। All of us will spend many years. हम सभी लोग कई वर्ष बिताएंगे, इफ़ नॉट जनरेशन, यदि पीढ़ियाँ नहीं, रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हर्ट, उस घाव से या उस जख्म को भरने के लिए हमें कई वर्ष लग जाएंगे। बट द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन एंड ब्रूटैलिटी हैड अनदर अनइंटेंडेड इफेक्ट, लेकिन अनेकों दशकों के अत्याचार एवं निर्दयता का एक अन्य अप्रत्यक्ष प्रभाव ही था। एंड डैट वॉज दैट इट प्रोड्यूस्ड, और जिसने जन्म दिया ओलिवर टैम्बोस, वाल्टर सिसुलस, चीफ लूथिलस, यूसुफ डैडुस, ब्राम फिशर, रॉबर्ट सुकुगवेज ऑफ आवर टाइम। तो यहाँ मंडेला जी कहते हैं कि अनेकों दशकों के अत्याचार ने इस जैसे महान लोगों को जन्म दिया। मैन ऑफ सच एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, मैन सच एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज, विजडम एंड जनरोसिटी दैट देयर लाइक मे नेवर बी नॉन अगेन। इतना अद्भुत साहस, बुद्धि और नेकी से पूर्ण लोगों को फिर से नहीं देखा जा सकेगा। Perhaps it requires such depth of operation to create such heights of character. शायद ऐसे चरित्र की ऊंचाइयों का निर्माण करने के लिए बहुत गहराई वाले अत्याचार की ज़रूरत पड़ती है। में मंडेला जी कहते हैं कि जब कभी अत्याचार बढ़ता है तभी ऐसे लोगों का जन्म होता है। माई कंट्री इज रिच इन द मिनरल्स एंड जेम्स, मेरा देश खनिजों और हीरो मोतियों से पूर्ण है। डैट लाई बीनीथ इट्स सॉइल, जो इस भूमि के नीचे दबे पड़े हैं। बट आई हैव ऑलवेज नॉन दैट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इज इट्स पीपल, लेकिन मैंने सदैव से ही यह जाना है कि इसकी महानतम दौलत इनके लोग हैं। फाइनर एंड ट्रूरर देन द प्योरेस्ट डायमंड, जो शुद्धतम हीरे से भी अधिक सुंदर एवं सच्चे हैं। यह इस पूरे चैप्टर का आधा हिंदी एक्सप्लेनेशन था। आधा हिंदी एक्सप्लेनेशन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें। सो इट्स इनफ फॉर द डे, वी विल मीट अगेन इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।